नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि AWS अमेजन क्लाउड सर्विसेज पे हम लोग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम प्लान कर रहे हैं AWS EC2 इंस्टेंस का, तो कौन कौन सा फैक्टर होते हैं जिसके कारण आपका कॉस्ट इनकर होता है, हम डिस्कस करेंगे। तो हम गूगल पे AWS अमेजन कॉस्ट कैलकुलेटर सर्च कर लेते हैं और ये सिंपली मंथली कैलकुलेटर पर चले जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि कौन कौन से कॉस्ट फैक्टर इंक्लूड होते हैं, ताकि आप भी अगर यूज़ करने का विचार कर रहे हैं तो इजीली कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपका अभी अभी नया अकाउंट क्रिएट हुआ है AWS का, तो AWS कुछ फ्री टियर देता है हर सर्विसेज में। अगर ये अमेजन EC2 की बात करें तो एक T2 माइक्रो टाइप का इंस्टेंस होता है जिसपे पर मंथ अप टू 750 आवर्स एज ए फ्री टियर प्रोवाइड करता है AWS। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि फ्री टियर नहीं है हमारा, हम ये चेक बॉक्स हटा देते हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ नाम दे देते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, माई इंस्टेंस बोलते हैं हम। ओके, अब दोस्तों हम यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से हम ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज चूज कर सकते हैं। अभी हम मान के चलते हैं कि लाइनक्स यूज कर रहे हैं हम, और साइज मान लेते हैं M5 लार्ज ले लेते हैं। M6 M5 ओके, M5 डॉट लार्ज साइज ये क्लोज एंड सेव कर देता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि M5 डॉट लार्ज का कॉस्ट बैठता है अराउंड $70.28 पर मंथ। और दोस्तों, ये ऑन डिमांड कॉस्ट है। अगर हमको कॉस्ट कम करना है, अगर हमारा कंजम्पशन क्लियर है कि हम लोग इस साइज से ज़्यादा नहीं यूज़ करने वाले, इस पर्टिकुलर साइजिंग में हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर चल रही, परफॉर्मेंट है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉस्ट सेव भी कर सकते हैं कैपेसिटी रिजर्व करके। इसको बोलते हैं रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। यहाँ पे हम M5 डॉट लार्ज साइज की कैपेसिटी रिजर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी 4 तरीके के ऑप्शन होते हैं, और इसमें हम एक तो 1 ईयर के लिए रिजर्व कर सकते हैं या 3 ईयर के लिए रिजर्व कर सकते हैं। उसमें भी मल्टीपल ऑप्शन है। 1 ईयर नो अपफ्रंट रिजर्व, यहाँ पे हमको कोई अपफ्रंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम लोग ये चूज़ करते हैं तो जो हमारा इफेक्टिव आवरली कॉस्ट गिरता है वो 0.60 गिरता है। ऑन डिमांड में यही 0.096 रहता है। तो हम अगर नो अपफ्रंट के साथ जाते हैं, 1 ईयर का रिजर्वेशन करते हैं, तो हम अराउंड करीबन यहाँ $27 पर मंथ के आसपास सेव कर सकते हैं। मंथ की बात, ईयर की बात करें तो अराउंड 300 समथिंग डॉलर हम सेव कर सकते हैं। वहीं हम अगर पार्शियल अपफ्रंट की बात करें तो यहाँ पे हमको कुछ अपफ्रंट प्राइस पे करना होता है, तो उससे हम और भी प्राइस सेव कर सकते हैं। हम 1 ईयर का ऑल अपफ्रंट रिजर्व करते हैं तो हम और ज़्यादा प्राइसिंग सेव कर सकते हैं। अगर हम 1 ईयर ऑल अपफ्रंट रिजर्व करते हैं तो हमें इनिशियली $494 पे करना होगा, एंड विद दैट हम लोग करीबन साल भर की बात करें तो मोर देन $300 हम लोग सेव कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो बात थी AWS EC2 इंस्टेंस की, केवल इंस्टेंस की। अभी इसमें हमने वॉल्यूम कंसिडर नहीं करा, अब हम इसमें वॉल्यूम ऐड करते हैं। तो अगर मान के चलिए हम लोग 20 GB का वॉल्यूम लेते हैं, तो 20 GB का वॉल्यूम लेते हैं तो वो भी GP2 जनरल पर्पस 2 लेते हैं। तो वॉल्यूम का हमको देखें तो $2 पर मंथ के आसपास लगता है। तो इसके हिसाब से 10 GB का $1 होता है करीबन 30 पे करके देख लेते हैं हम लोग।
तो इस पे $3 के करीबन हमको लग रहा है। ठीक है, तो इंस्टेंस के अलावा हमको वॉल्यूम कॉस्ट लगता है, जो हम लोग रूट वॉल्यूम ले रहे हैं GP2। अगर यही हम दूसरे टाइप का वॉल्यूम लेंगे तो चार्जेस डिफर करेंगे। मान लीजिए हम प्रोविजन आईओप्स पे जाते हैं, जहाँ पे हम आईओप्स प्रोविजनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ चार्जेस कुछ ज़्यादा लगते हैं। मान लीजिए हम 3000 आईओप्स प्रोविजन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम कॉस्टिंग देखें तो यहाँ पे हमको एडिशनल आईओप्स का कॉस्ट लग रहा है $97, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम आईओप्स दूसरे तरीके से ही बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम साइज बढ़ा के, बट हमको बहुत ज़्यादा आईओप्स की रिक्वायरमेंट है। वॉल्यूम साइज लेट्स से अगर हम 100 GB चूज करते हैं तो हमको अराउंड क्रॉस 3 टाइम्स आईओप्स मिलते हैं 300। बट हमको बहुत ज़्यादा आईओप्स की रिक्वायरमेंट, लेट्स से हमको 10,000 15,000 आईओप्स की रिक्वायरमेंट, बेटर है हम लोग आईओप्स प्रोविजन आईओप्स लेके काम करें, ऑल्दो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो GP2 ही बेटर है। इसके अलावा हमको इलास्टिक आईपी का कॉस्ट पड़ता है। अगर इलास्टिक आईपी हमने लिया हुआ है और उसको अगर इंस्टेंस से अटैच नहीं किया है तो उसका हमको कॉस्ट लगता है। और अगर इंस्टेंस हमने बंद करके भी रखा हुआ है तो स्टिल हमको वॉल्यूम का कॉस्ट लगेगा। तो इसके अलावा हमको जो कॉस्ट लगता है वो बैंडविड्थ का कॉस्ट लगता है, जो भी डेटा ट्रांसफ़र आउट होता है इस इंस्टेंस से। तो मान लीजिए 50 GB डेटा ट्रांसफ़र आउट होता है। डेटा ट्रांसफ़र आउट का मतलब जैसे हमारे, मान लीजिए यहाँ पे हमने अपाचे नginx वेब सर्वर इंस्टॉल किया हुआ, उस पर कोई साइट रन हो रही है, तो जो भी वेब रिक्वेस्ट आती है हमारे अपाचे या nginx पे, उसके अगेंस्ट में हम लोग जो रेस्पॉन्स सेंड करते हैं, वो रेस्पॉन्स जितने भी बाइट्स का होता है वो एज अ बैंडविड्थ होता है। तो मान लीजिए मंथ की हमारी बैंडविड्थ 50 GB के आसपास जाती है डाटा ट्रांसफ़र आउट ऑन इंटरनेट, तो उसका हमको कॉस्ट लगता है अराउंड 4.41। तो ये एक और कॉस्ट है जो एसोसिएट होती है जब भी हम लोग EC2 इंस्टेंस कर बना रहे होते हैं। सॉरी, बना तो नहीं रहता हूँ, मतलब बनाने के बाद जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होती है और हमारा जो भी डेटा कंजम्पशन होता है इंटरनेट पे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इलास्टिक आईपी का मैंने बता दिया, अगर आपने अटैच करके नहीं रखा हुआ है तो उसका भी कॉस्ट लगता है आपको। इंटर रीजन ट्रांसफ़र वगैरह सब फ्री होता है, डाटा ट्रांसफ़र इन भी फ्री होता है, VPC पीयरिंग भी सब फ्री होता है, इंट्रा रीजन भी सब फ्री होता है। तो दोस्तों केवल इतनी ही कॉस्ट एसोसिएट होती है जब भी हम लोग इसके अलावा अगर हम लोग एक और चीज़ होता है, इसके अलावा हम लोग ने अगर बैकअप वगैरह सेटअप किया है तो जो भी बैकअप स्टोरेज है, नॉर्मली बैकअप्स वगैरह S3 पे स्टोर होते हैं, तो अगर हमने स्नैपशॉट पॉलिसी वगैरह बैकअप पॉलिसी वगैरह सेट करी हुई है तो उसका जो भी इंक्रीमेंटल बैकअप का साइज़ होगा उसका एडिशनल कॉस्ट लगता है S3 पे। मान लीजिए कि वो बैकअप का साइज़ है मंथ में अराउंड 10 GB, तो उसका कॉस्ट लग जाएगा हमको अराउंड $0.23। सो दोस्तों ये तो हमारा बिल है, इसके ऊपर GST भी लग के आता है अगर हम इंडिया की बात करें तो ओवरऑल यही कॉस्ट एसोसिएट होती है। दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, प्लीज़ अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिएगा वीडियो पे, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक भी करिएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे S3 का कॉस्ट कैलकुलेशन का, तो बने रहिएगा। सॉरी, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।